फ्रेंड्स, आई एम आदेश दीक्षित। इस वीडियो लेक्चर में आपको एशिया रीजन को ग्लोब के थ्रू बताने वाला हूं। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने ग्लोब के थ्रू तथा मैप के थ्रू एशिया रीजन को देखा, उनकी कंट्री देखी तथा देशों को देखा तथा उनकी राजधानियां देखी, इसमें हम ग्लोब के थ्रू एशिया के रीजन को तथा उनकी देशों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं एशिया। जैसा कि आपको यह दिख रही है, हमारी पृथ्वी है तथा हमारा जो भारत स्थित है वह है एशिया में स्थित है। चलिए हम चलते हैं, हमारे एशिया की ओर चलते हैं। यह है हमारा एशिया। आप जैसे देख सकते हैं, यह है हमारा एशिया है जिसमें हमारा भारत स्थित है। तो यह जो क्षेत्र कहलाता है, यह एशिया रीजन कहलाता है। भारत जिस रीजन में स्थित है वह साउथ एशियन रीजन कहलाता है। यह साउथ एशियन रीजन कहलाता है। भारत के पश्चिम में जाने पर जो रीजन दिखता है वह वेस्टर्न रीजन कहलाता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाने पर जो रीजन दिखता है वह कहलाता है सेंट्रल रीजन। भारत के नॉर्थ में जाने पर जो रीजन दिखता है वह कहलाता है नॉर्दर्न रीजन। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाने पर जो रीजन दिखता है वह कहलाता है ईस्टर्न रीजन। और भारत के साउथ ईस्ट में जाने पर जो रीजन दिखता है वह साउथ ईस्टर्न रीजन कहलाता है। तो इस प्रकार से एशिया को कुल 6 रीजन में बांटा जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन रीजनों के देश। सर्वप्रथम जो रीजन है वह है साउथ एशियन रीजन, जिसमें हमारा भारत शामिल किया जाता है तथा भारत के साथ 7 अन्य देशों को शामिल किया जाता है। यह 7 देश हैं: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा एक छोटी सी आइलैंड कंट्री जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है, वह है मालदीव। यहाँ आप देखेंगे, यह है मालदीव। तो मालदीव को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से साउथ एशियन रीजन में कुल 8 देशों को शामिल किया जाता है और यही 8 देश सार्क ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। यहाँ आप देखते हैं श्रीलंका देखते हैं। श्रीलंका भारत से एक स्टेट द्वारा पृथक होता है जिसे पाक स्टेट कहते हैं। यह भारत है, इंडिया, और यह श्रीलंका। यह एक स्टेट है जिसे पाक स्टेट कहते हैं। चलिए इसको डीप में चल कर देखते हैं। यह श्रीलंका है, आप देख सकते हैं। श्रीलंका का जो ऊपरी छोर जो कहलाता है वह जाफना पेनिनसुला कहलाता है, जो कि तमिल मेजॉरिटी क्षेत्र है। यहाँ का जो क्षेत्र आप देखेंगे, भारत और श्रीलंका के मध्य एक स्टेट दिखेगी, यह स्टेट है पाक स्टेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पाक स्टेट है। यह इंडिया का क्षेत्र है और यह श्रीलंका क्षेत्र है। यहाँ पर आप नीचे आने पर एक कोरल लाइन देखेंगे। यह कोरल लाइन भारत के धनुषकोडी तथा श्रीलंका के तलैया मनार स्थान को जोड़ती है। तो यहाँ आप देखेंगे, भारत के धनुषकोडी और यहाँ तलैया मनार स्थान है, श्रीलंका में स्थित है, यह जुड़ती है। यह कोरल जो आइलैंड की लाइन है, यह एडम ब्रिज के नाम से जाना जाती है और यही हमारे भारत के पवित्र ग्रंथों में शामिल श्री राम सेतु है, जिसे श्री राम भगवान द्वारा तथा उनके सहयोगियों द्वारा पत्थर पर राम नाम लिखकर बनाया गया। तो चलिए इसको डीप में चल के देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रामेश्वरम देख सकते हैं, यह रामेश्वरम है, यह धनुषकोडी है। यहाँ ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पंबन द्वीप देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे श्री राम सेतु पॉइंट भी देखेंगे। और यह आप जो देख रहे हैं, यह कोरल आइलैंड की लाइन है और यही श्री राम सेतु है। आप देख सकते हैं, यह श्री राम सेतु है जिसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह श्री राम सेतु है जो कि धनुषकोडी तथा श्रीलंका में स्थित तलैया मनार स्थान को जोड़ती है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यह है हमारा एडम ब्रिज और पवित्र श्री राम सेतु। यह पवित्र श्री राम सेतु है। तो इस प्रकार से श्री राम सेतु द्वारा श्रीलंका भारत से जुड़ता है। नेक्स्ट जो एशिया के रीजन है वह है वेस्टर्न रीजन। तो चलिए हम वेस्टर्न रीजन की ओर चलते हैं। वेस्टर्न रीजन है जो भारत से वेस्ट की ओर जाने पर जो रीजन दिखता है हमें, वह है वेस्टर्न रीजन कहलाता है। यह भारत है और भारत से वेस्ट की ओर जाने पर यह जो रीजन दिखता है आपको, यह वेस्टर्न रीजन है। तो वेस्टर्न रीजन में जो देश शामिल किए जाते हैं उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको सर्वप्रथम जो दिखता है वह है ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया। यहाँ बीच में जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच में आर्मेनिया एक कंट्री दिखेगी। यहाँ इराक जो कि वेस्टर्न कंट्री में शामिल किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल,
जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई तथा पर्शियन गल्फ में स्थित कंट्री दिखेंगी। जैसे आपको दिखेगी कुवैत, बहरीन तथा कतर। आप देख सकते हैं यहाँ कुवैत दिखेगी, यहाँ बहरीन दिखेगी और यहाँ पर आपको कतर दिखेगी, जो कि पर्शियन गल्फ, पर्सिया की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में स्थित देश हैं। टर्की को जैसे आप यहाँ देखेंगे, टर्की को द्विमहाद्वीपीय देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो 97% पार्ट है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है तथा 3% पार्ट है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसलिए इसे द्विमहाद्वीपीय देश कहा जाता है। इस प्रकार से हमने वेस्टर्न रीजन देखा तथा उसकी कंट्रियाँ देखी। नेक्स्ट जो हमारा एशिया का रीजन आता है वह रीजन है सेंट्रल एशिया का रीजन। यह रीजन जो कहलाता है वह सेंट्रल एशिया का रीजन कहलाता है। इसमें कुल 5 कंट्रियों को शामिल किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं 5 कंट्री कौन कौन सी हैं। यह 5 कंट्रियां हैं हमारी, यह 5 कंट्रियां जो कि पाँचों कंट्रियां लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। आप देखेंगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान तथा किर्गिस्तान। यह 5 कंट्री हैं जिन्हें सेंट्रल एशिया की कंट्रियों में शामिल किया जाता है और यह पाँचों कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री वह कंट्री कहलाती हैं जो चारों ओर से लैंड से घिरी हुई हैं, तो यह लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वह रीजन है ईस्टर्न एशिया का रीजन। तो ईस्टर्न एशिया के रीजन में ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंट्री चाइना को शामिल किया जाता है और एशिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रियों को शामिल किया जाता है, जिनमें आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान तथा ताइवान। यह ईस्टर्न रीजन कहलाता है तथा इसे एक्सट्रीम ईस्ट एशिया रीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रीजन है वह रीजन है साउथ ईस्ट एशिया के रीजन। साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में भारत से साउथ ईस्ट की ओर चलने पर जो कंट्री आती हैं वह साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में शामिल की जाती हैं। तो यह हमारा भारत है और भारत से है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। तो साउथ ईस्ट एशिया को रीजन को हम देखते हैं 1 बाय 1 और तथा उनके देशों को देखते हैं। तो उनके देशों को देखने पर हमें सर्वप्रथम जो देश दिखता है वह है म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। आप नेक्स्ट जो कंट्री देखेंगे वह है इंडोनेशिया तथा फिलीपींस, जिसमें जो लाओस कंट्री है, लाओस कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में केवल एकमात्र कंट्री है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इस प्रकार से हमने साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रियों को देखा। जो नेक्स्ट हमारा रीजन है वह है नॉर्दर्न रीजन। तो आप भारत से नॉर्थ की ओर, हमारा है भारत है, नॉर्थ की ओर जाने पर जो रीजन दिखता है वह है नॉर्दर्न एशिया के रीजन। नॉर्दर्न एशिया के रीजन में केवल एकमात्र कंट्री रसिया को शामिल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रसिया को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमने भारत को देखा, भारत किस रीजन में आता है तथा एशिया को कितने रीजन में विभाजित किया जा सकता है तथा उन रीजन में कौन सी कंट्री को शामिल किया जाता है, यह हमने ग्लोब के थ्रू एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट लेक्चर में आप एशिया की कंट्री तथा उनकी विशेषताओं को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में तथा मैप 22 पढ़ेंगे। तो उन लेक्चर को भी आप अवश्य फॉलो करें। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।